हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं आज आपके साथ 36 साइज में ये कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये ब्लाउज का पीस कपड़ा है जो बिना अस्तर का बनता है, वो ये वही वाला कपड़ा है। तो इसको मैं सबसे पहले तो जो नीचे से बराबर नहीं है उसको बराबर कट करके ले लूँगी। तो ये मैंने लंबाई में बिछा लिया है और नीचे से जो कपड़ा बराबर नहीं है उसको मैं बराबर करके कट करके ले लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको कट करके ले लिया और मैं नीचे से 1.5 इंच छोड़ के तुरपाई पट्टी के लिए छोड़ करके बस 14 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे 13.5 इंच पर रेडी रखना है। हाफ इंच जो है शोल्डर जोड़ने में चला जाएगा। तो ये 6 इंच की मैंने शोल्डर पट्टी ली है, शोल्डर ली है। तो देखिए, और 6 इंच का ही आर्म होल लिया है। शोल्डर मैंने 6 इंच इसलिए लिया है क्योंकि पीछे का नेक छोटा है, 4.5 इंच का मुझे नेक रखना है। तो ये देखिए, मैं ब्लाउज का जो चेस्ट का चौथा हिस्सा है 9 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन करके ले ली और 1 इंच की गोलाई देते हुए आर्म होल का निशान लगा लिया। नेक का विड्थ मैंने 2.5 इंच रखा और गले की गहराई 5 इंच पर रखी। 4.5 इंच पर मुझे रेडी रखना है। तो ये देखिए, कमर का भी मैंने नाप ले लिया। कमर का जो पीछे का जो टक्स देते हैं वो मैंने 4.5 इंच की रखी है। तो ये देखिए, मैं पीछे का पार्ट कट करके ले लेती हूँ और इसी को रख के मैं सामने का पार्ट कटिंग करना आपको बताऊंगी। और काफ़ी इजी तरीके से, इस तरीके से मैं चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग कर लेती हूँ। इसमें हमें कपड़ा भी वेस्ट करना नहीं पड़ता, इसी में डायरेक्ट हमारे चोली का कटिंग भी हो जाता है। कई बार क्या करना पड़ता है कि हमें चोली के लिए छोटा कपड़ा वेस्ट हो जाता है, जैसे छोटा चोली को अलग रख के उस पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हमें चोली की कटिंग करनी पड़ती है। वैसा नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट इसी पर ही करूँगी। तो ये देखिए, पीछे का पार्ट रख के मैंने सेम आर्म होल और गले का निशान लगा लिया और लंबाई का भी निशान लगा लिया। तो ये देखिए, शोल्डर से मैं सेम मार्किंग कर लेती हूँ गले का और आर्म होल का। तो गले की लंबाई मुझे सामने में 6 इंच रखना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से जो आर्म होल की साइड है उसको हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए, क्योंकि सामने आर्म होल में हमें हाफ इंच की गहराई देनी होती है। और नेक मैं सामने का नेक 6 इंच पर लूँगी। तो मैं ये 6 इंच पर पहले निशान लगा लिया मैंने और ये सामने का भी मैं मार्किंग कर लेती हूँ। तो इसमें क्या है, मैं साइड की पट्टी कटिंग करने वाली हूँ। तो ये साइड की पट्टी की लंबाई जो है वो चोली को छोड़ करके 5 इंच पर लिया है मैंने। 6.5 इंच की चोली रहेगी, 36 इंच पर 6.5 इंच की चोली ले सकते हैं हम। तो ये देखिए, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पर मैंने निशान लगाया और गले की तरफ से मैं 5 इंच पर ले लूँगी। जैसे 6 इंच पर मैंने निशान लगाया है तो 1 इंच ऊपर लेते हुए 5 इंच पर निशान लगा लूँगी। और जो ये 5 इंच का निशान मैंने लगाया है और ये 2.5 इंच का और ये नीचे से भी 5 इंच का जो चौड़ाई लिया है पट्टी के लिए, वो सभी को मिला करके मैं मार्किंग कर लूँगी। तो ये देखिए, ये अंडर बस्ट का नाप है। अंडर बस्ट का नाप 12 इंच 12.5 इंच इतना तक ही आता है। ये देखिए, ये अंडर बस्ट तक ही आएगा। पट्टी जो है नीचे जो क्रॉस पट्टी लगती है उसको मैं इस साइड के पार्ट से कटिंग कर लूँगी। इससे हमारा कपड़ा भी बचता है और कपड़ा वेस्ट नहीं होता। तो ये साइड के पार्ट से मैं नीचे से साइड की पट्टी कटिंग करूँगी। साइड की पट्टी मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जैसे पीछे का पार्ट मैंने कट करके लिया है ना, तो पीछे के पार्ट को ही रख के मैं सामने की पट्टी की कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि पीछे का पार्ट का कमर जितना रहता है सेम उतना ही लंबाई में हमें लेना होता है। तो पीछे से नीचे जो साइड से है उसकी लंबाई, पट्टी की लंबाई 3.5 इंच है और सामने से 4.5 इंच 1 इंच बढ़ा के नाव का शेप देते हुए हमें ये पट्टी कटिंग करनी होती है। तो ये देखिए, ये दोनों ही पट्टी मैंने मार्किंग कर ली और मैं इसको कट करके ले लूँगी। ये साइड का जो पट्टी रहेगा उसी को रख के मैं डायरेक्ट चोली की कटिंग करूँगी। तो इससे हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। और कई बार क्या होता है, जो पीस का कपड़ा आता है ब्लाउज पीस का जो बिना अस्तर का बनता है, वो 80 सेंटीमीटर का भी ला के देते हैं कस्टमर। तो बोलते हैं कि इसी में ही हमें बनाना है। तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं मिलता। तो कपड़े को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है कि बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट ना हो और उसी में ही पूरे ब्लाउज की कटिंग हो जाए।
तो ये देखिए साइड का पार्ट और नीचे का क्रॉस पट्टी मैंने कटिंग कर लिया है। और ये अभी मैं चोली की कटिंग इसी क्रॉस पट्टी जो तिरछी पट्टी है उसको रख के मैं बताऊंगी। तो कपड़े को सीधे से मैंने रखा, दोनों तरफ से सीधा पार्ट है, उसके बीचों बीच क्रॉस में मुझे कटिंग करना है, क्योंकि चोली की कटिंग अगर हम उरेब में करते हैं तो वो अच्छे से फिट बैठता है। तो ये देखिए 6.5 इंच पर मैंने चोली की लंबाई ले ली और जो साइड का पार्ट जो कटिंग किया है उसमें सेम मार्किंग कर लिया मैंने। और 6.5 इंच पर ये देखिए लंबाई मैंने ले ली और गले की तरफ से जो 5 इंच लिया है उसके नीचे उतार के, जैसे 6 इंच का हमें गला रखना है तो 1 इंच नीचे उतार के मैंने मार्किंग किया और चौड़ाई में 2.5 इंच लिया। तो 2.5 इंच इस तरीके से बढ़ा के गले का शेप मैंने दे दिया। जो नीचे से 6.5 इंच की जो चोली की लंबाई दी है उस पर मिलाते हुए मैं मार्किंग कर लूँगी। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ से हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो ये देखिए एक साइड से, दोनों साइड से हमें 1-1 इंच की एक्स्ट्रा ले लेनी है, वो चले जाएगा हमारे पफ में। और दोनों को बराबर से मिला के बीच में जो मार्किंग है वहाँ से मैं नीचे की तरफ भी 1 इंच बढ़ा के ले लूँगी। और जो गले की तरफ है वो 1/4 इंच मैंने बढ़ाया, 1/4 इंच दोनों तरफ से मैं बढ़ा लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना रहता है, इससे गला फैल जाता है। तो 1/4 इंच ही बढ़ा लेती हूँ ताकि वो सिलाई में दब के आ जाए। तो ये देखिए मैंने चोली की कटिंग इस तरीके से मैंने कर ली। तो अब जो 1 इंच मैंने सभी तरफ से बढ़ाया है वो हमारा जो टक्स देते हैं ना चोली में उसमें चले जाएगा। तो चोली की जो 1-1 इंच बढ़ाया है उस पर मार्किंग करके 2.5 इंच ऊपर लेते हुए मैं ये मार्किंग लगा लेती हूँ और इसको बराबर से कटिंग कर देती हूँ। इससे हमारी चोली की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और हमें कहीं से एक्स्ट्रा कपड़ा वेस्ट नहीं करना पड़ता। ये देखिए मैं आपको फिक्स बैठा के दिखाती हूँ कि हमें साइड से भी कपड़ा एकदम बराबर से आएगा, कहीं से भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो पीछे का पार्ट है जो साइड से दबता है वो भी इसमें बराबर से आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा सिलाई में जब दब जाएगा तो दोनों ही पार्ट आगे और पीछे का पार्ट बराबर से मिल के आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने सभी पार्ट अच्छे से मिला लिया। और अब आपको मैं बचे हुए कपड़े से आस्तीन की कटिंग बताऊंगी। तो ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज का सामने और पीछे का पार्ट कटिंग करने के बाद हमारे स्लीव के लिए जो कपड़ा बच रहा है उसको मैंने फोल्ड करके ये ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से मुझे फोल्ड में इसको बिछा लेना है। और स्लीव की जो लंबाई है उस वो मुझे रखनी है 9.5 इंच पर। तो ये 9.5 इंच पर मुझे फिक्स नाप है। तो ये सामने की तरफ मुझे क्या करना है, 1 इंच का तुरपाई की पट्टी एक्स्ट्रा इसी में से ले लेना है। तो ये देखिए इसी को मैं फोल्ड करके तुरपाई कर दूंगी, इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। और मैं ये किनारी का पार्ट ले रही हूँ। किनारी के पार्ट में मुझे ये किनारी तुरपाई के लिए कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट इसी को ऐसे करके तुरपाई कर सकती हूँ। तो ये देखिए ब्लाउज की लंबाई मैं यहाँ से 9.5 इंच पर ले लेती हूँ। 9.5 का मैं 10 इंच पर ले लेती हूँ, क्योंकि 1/2 इंच मेरा इस साइड से भी सिलाई में दब के आएगा। तो ये देखिए 10 इंच पर मैंने सीधा निशान लगा लिया। और यहाँ से मैं 3 इंच या 3.5 इंच तक की गहराई आप दे सकते हैं। तो मैं इस पर 3 इंच और 2 सूता ले लेती हूँ। तो ये देखिए ये आर्म होल की गहराई का भी मैंने निशान लगा लिया। और यहाँ से जो आर्म होल का जो निशान मैंने लगाया है और गहराई का निशान लगाया है, वहीं से क्रॉस पर मैं चेस्ट का जो चौथा हिस्सा होता है वही निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए चेस्ट का चौथा हिस्सा, उसमें -1/2 इंच कर सकते हैं आप, तो वो फिट बैठती है, आस्तीन में जाके वो फिट बैठ जाती है। तो ये देखिए यहाँ से चेस्ट का चौथा हिस्सा है 9 इंच, 9 इंच में मैंने 1/2 इंच माइनस करके ले लिया। तो 1/2 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो ये देखिए, और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन यहाँ से बढ़ा सकते हैं हम। तो यहाँ से आर्म होल की साइड से मैं 2 इंच या 1.5 इंच बढ़ा के लूँगी। यहाँ से मैं डायरेक्ट यहीं से मैं गोलाई नहीं दूँगी, ये 2 इंच नीचे उतार के हमें गोलाई देना चाहिए। तो ये देखिए 2 इंच की मैं गोलाई दे देती हूँ, ये 2 इंच छोड़ते हुए गोलाई दे देती हूँ। तो ये देखिए और मेरी मोहरी की साइज़ जो है वो फिटिंग में 6 इंच है
और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने स्लीव की मार्किंग कर ली। तो ये देखिए, मेरा कपड़ा एक तरफ से थोड़ा सा कटा हुआ था, उसको मैं जो आर्म होल में अंदर गहराई होती है ना, फ्रंट के साइड में, वो मैं इसी में लगा लेती हूँ। इसीलिए मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया था कि मुझे गहराई देने में कोई दिक्कत ना हो, ये कटिंग में आ जाएगा। तो ये देखिए, 1 इंच या फिर 1 इंच से थोड़ा सा कम आप इसको गहराई दे सकते हैं। तो ये पत्ती के शेप में ये सामने की गहराई ये कटिंग हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से ये जो सामने की गहराई है मैंने कटिंग कर दी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सामने का 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था वो तुरपाई में दब जाएगा, 1/2 इंच यहाँ सिलाई में दब जाएगी। तो मैंने एक साथ दोनों स्लीव की कटिंग एक साथ कर ली है। तो ये देखिए, हमारा स्लीव इस तरीके से जुड़ के आएगा। ये सामने का हिस्सा रहेगा और इसका ये सामने का हिस्सा रहेगा। तो ये आप इस तरीके से मिला सकते हैं आर्म होल को आर्म होल की तरफ सामने करते हुए। ये देखिए, ये इस तरीके से स्लीव की कटिंग हो गई। ये दोनों स्लीव की कटिंग हो गई और ये पीछे का पल्ला है। ये पीछे का पल्ला मैंने कटिंग करके ले लिया। ये हमारा चोली का पार्ट कटिंग है और ये जो साइड का है और ये नीचे के लिए क्रॉस पट्टी। तो आपको कैसा लगा मेरा कटिंग करने का तरीका और डायरेक्ट कपड़े पर चोली की कटिंग बताने का तरीका, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं जब ये ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से रेडी करती हूँ। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये ऐसे इस तरीके से टक्स के साथ ये ऐसे जुड़ के आ जाएगा। ये देखिए, तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। मिलती हूँ मैं इस ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग के साथ।